गीता अध्याय प्रथम श्लोक 33 और 34। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। अगला श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालासवन्दिनस्तथा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। धनानि च प्राणान् त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता। धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि कौन कौन है? गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन जहाँ बड़ी एक अच्छी बात अपने मन की बता रहे हैं भगवान कृष्ण से कि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखादि चाहते हैं, जो अभिष्ट हैं, हमें अपनों के लिए हम चाहते हैं कि हमें राज्य मिले, हमें भोग मिले, हमें सुख मिले। यहाँ कुछ लोगों ने ये अर्थ किया है या करते हैं कि अहंकार को पुष्ट करने के लिए ये सब होता है कि मेरे पास राज्य है, मेरे पास सुख ज़्यादा है, ताकि मैं अपनों को दिखाऊं, अपने मुझे देखें कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, कितना सामर्थ्यवान हूँ। तो एक आनंद आता है दूसरों से, अपनों से जब कुछ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो एक आनंद अहंकार को आता है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कहने कि जब अपने ही नहीं रहेंगे, कहने का तात्पर्य है कि कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा कि मेरे पास क्या कुछ है, तो फिर मुझे इन राज्य भोग और सुखों का क्या करना है। ऐसी अहंकार वाली सोच अर्जुन की नहीं हो सकती है। अर्जुन की सोच थोड़ी सी उससे ऊपर उठी हुई है, और वो सोच ये है कि जो श्रेष्ठतम मनुष्य है वो धन कमाता है, ऐश्वर्य पैदा करता है, सुख पैदा करता है, भोग पैदा करता है, राज्य या संपत्ति खरीदता है या बनाता है, तो वह दूसरों से अपने को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए ही सब कुछ करता है। जैसे पिता अगर धन कमाता है तो वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, ताकि उसका परिवार सुखी रहे। ऐसा होता है कई बार कि पिता के कपड़े फटे हुए होते हैं, लेकिन उसके परिवार के कपड़े, वस्त्र, आभूषण आदि सुंदर दिखाई देते हैं। पिता तो पुराने वस्त्र भी पहन लेता है, लेकिन बच्चों के लिए चाहता है कि वह नए से नए वस्त्र पहने। तो यहाँ पर वह अपने लिए नहीं कमा रहा है, अपनों के लिए कमा रहा है। तो दो तरह से व्यक्ति धन संपत्ति इकट्ठी करता है। दो कारण होते हैं, एक तो दूसरों को दिखाने के लिए और एक दूसरों के लिए। वो चाहता है कि मेरे से जो संबंधित जो लोग हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, और उससे भी बढ़कर जब वो चला जाता है तो वो समाज तक, देश, राज्य तक, और फिर उससे भी बढ़कर उसकी सीमा बढ़ती है, तो पूरी पृथ्वी उसकी सीमा हो जाती है। वह उन सब के लिए सब कुछ चाहता है, केवल अपने लिए नहीं। लेकिन शुरुआत ये परिवार से होती है। अपने लिए नहीं कमा रहा, परिवार के लिए कमा रहा, ताकि वो जो उसके पास जो धन है, संपत्ति, उसका सभी उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ऐसा एक श्रेष्ठतम पुरुष सोचता है। उसके मित्र, रिश्तेदार जो भी हैं, उसके पास जो धन है उसका उपयोग वो भी कर सकें, उसके कुछ अंश का वे भी उपयोग करें, उससे जुड़ने वाले जितने भी रिश्ते नाते हैं वे भी उस धन संपत्ति का उपयोग करें, ज़्यादा नहीं तो कुछ अंश में उपयोग करें, और वे भी आगे बढ़ें, वे भी श्रेष्ठता को प्राप्त हो, वे भी धन संपदा से आपूरित हो। ऐसा एक श्रेष्ठ पुरुष चाहता है। और ऐसा ही भाव अर्जुन का यहाँ पर है कि जिनके लिए मैं भोग और राज्य और सुख आदि चाहता हूँ, ये क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैं ये पा करके उनको बांटना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ। तो जो अपनों के लिए मैं कर रहा हूँ, वे अपने, जिनके लिए मैं धन चाहता हूँ, जिनके लिए मैं सुख चाहता हूँ, जिनके लंबे जीवन की मैं कामना करता हूँ, ताकि वो धन से, सुख सुविधाओं से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, वही लोग जिनके लिए मैं ये सब चाहता हूँ, जिनके लिए धन चाहता हूँ, जीवन चाहता हूँ, वे लोग ही धन और जीवन की आशा को छोड़कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं।
तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जिनके लिए मैं धन चाहता हूँ वही, उनको ही धन नहीं चाहिए, वो तो अपना धन भी छोड़ दिए हैं, वो अपना जीवन त्यागने को तत्पर हुए सामने मेरे युद्ध में खड़े हैं। तो फिर मैं युद्ध लड़ करके क्या करूँगा? मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। अपने लिए तो मुझे एक एकांतवास ही काफ़ी है। मैं एक सन्यासी का जीवन भी जी लूँगा, मांग कर भी खा लूँगा, भिक्षा का जीवन जी लूँगा। ऐसी अर्जुन की मनोदशा इस समय हो रही है। अर्थात जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि हम चाहते हैं, वे तो धन और जीवन की आशा को त्याग कर हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो अपनों के लिए जीना चाहता था, लेकिन अपने ही मेरे सामने जब खड़े हैं मरने मारने के लिए, मरने को तत्पर और मारने को तत्पर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। मैं इन्हें मारकर सुखी जीवन नहीं चाहता हूँ। मेरे अपने ही जब नहीं रहेंगे तो मैं ऐसा कोई जीवन नहीं चाहता हूँ। ऐसा अर्जुन की यहाँ दशा है। जय श्री कृष्ण।